साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर यहाँ पे ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनोज को फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वोल्केनोज होते क्या। देखिए कि हमारी पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा है वो लावा के रूप में बाहर आ जाता है, जिससे पृथ्वी के अंदर से बहुत सारे जो पदार्थ है वो पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं। तो ये जो प्रेशर से सारा का सारा मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आ रहा है, यहाँ से फॉर्मेशन होता है वोल्केनोज का, जिन्हें बोलते हैं ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी के साथ में बहुत सारे गैसें, बहुत सारे पदार्थ यहाँ पे पिघली अवस्था में और गैसीय अवस्था में पृथ्वी के अंदरी सतह से पृथ्वी की बाहरी सतह पर आ जाती है। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि फॉर्मेशन वोल्केनस हुआ क्यों, कि यहाँ पे ज्वालामुखी का जो निर्माण है वो कैसे होता है, ज्वालामुखी का जो विस्फोट है वो कैसे होता है। तो इसका सही आंसर मिलने वाला है आपको प्लेट टेक्टोनिक्स में। आपको ये पता है कि हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी प्लेटों की परतें हैं, बहुत सारी प्लेट्स पाई जाती है, जिसमें से प्लेटें महासागरीय हैं और यहाँ पे कुछ प्लेटें महासागरीय हैं, कुछ मेरे साथियों कुछ प्लेटें यहाँ पे महाद्वीपीय हैं, ओशियनिक क्रस्ट है और यहाँ पे हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो आप देख पाएंगे कि जब प्लेटों की टक्कर होती है जिसे बोलते हैं अभिसारी गति, तो प्लेटों की टक्कर से यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। तो आपको बता दो मेरे साथियों कि यहाँ पे जो वोल्केनोज का फॉर्मेशन हुआ है ये प्लेटों के टकराने से होता है। देखिए ध्यान से कि जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो जो भारी प्लेट होती है वो नीचे जाएगी और यहाँ पे हल्की प्लेट के ऊपर फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। अब वोल्केनोज के बनने के पीछे एक कंडीशन ये है कि टकराने वाली कम से कम एक प्लेट यहाँ पे कैसी हो, महासागरीय हो। तो जब यहाँ पे वोल्केनोज की हम बात करेंगे तो कम से कम एक प्लेट यहाँ पे कैसी होनी चाहिए, ओशियनिक होनी चाहिए। तो जब यहाँ पे कम से कम एक महासागरीय प्लेट टकराएगी तो यहाँ से वोल्केनोज का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पाएंगे कि देखिए ये महाद्वीपीय प्लेट है, ये महासागरीय प्लेट है। जब महासागरीय प्लेटें और महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराती हैं तो महासागरीय प्लेट कैसी है, ज्यादा भारी है और उसके साथ वो प्लेट कहाँ गई, नीचे गई। जैसी ही महासागरीय प्लेट नीचे जाएगी बहुत सारा पानी भी कहां जाने वाला है, नीचे जाने वाला, मैग्मा से टकराएगा और मैग्मा के यहाँ पे वॉल्यूम में होता है एक्सपेंशन, वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा और वो वॉल्यूम, वो मैग्मा हाई प्रेशर से पृथ्वी की सतह पर आता है। क्योंकि यहाँ पे टकराने से जो माउंटेन्स बने हैं उन्हें बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स और ये पृथ्वी की सबसे कमजोर जगह भी होती है और यहीं से हाई प्रेशर से वोल्केनोज का इरप्शन होता है, वोल्केनोज का फॉर्मेशन होता है। तो आपको बता दिया कि कम से कम यहाँ पे वोल्केनोज का जो फॉर्मेशन है ये प्लेटों के दूर जाने से नहीं होता, प्लेटों के टकराने से होता है और कम से कम यहाँ पे एक प्लेट कैसी होनी चाहिए, कम से कम महासागरीय तो होनी चाहिए। अब क्वेश्चन बनता है सर कि महासागर के अंदर भी तो हमने कई बार वोल्केनोज देखे हैं। तो मैं बता दूं मेरे साथियों कि जब यहाँ पे दो महासागरीय प्लेटें भी आपस में टकराती है ना तो भी यहाँ पे वोल्केनोज का फॉर्मेशन होता है। तो जब दो महासागरीय प्लेटें टकराएंगी तो जो प्लेट जिनमें से भारी होगी वो कहाँ जाएगी, नीचे की ओर, और नीचे की ओर जाने से यहाँ पे देखिए सारा का सारा मैग्मा हाई प्रेशर से ऊपर आएगा एंड दे विल गोइंग टू फॉर्म दी वोल्केनोज। तो वोल्केनोज के फॉर्मेशन से मैग्मा बाहर आता है और मैग्मा के बाहरी सतह को मेरे साथियों नाम देते हैं लावा। तो लावा सतह पर है, मैग्मा कहाँ पर है, नीचे। और मैग्मा और यहाँ पे लावा से बहुत सारी रॉक्स का फॉर्मेशन भी होता है, बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, इन सब का फॉर्मेशन होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि विश्व में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है। देखिए तो विश्व में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी मिलते हैं इन द रीजन ऑफ द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर के क्षेत्र में। और यहाँ पे जो मिलने वाला क्षेत्र मेरे साथी उसे बोलते हैं द रिंग ऑफ फायर। तो विश्व में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी आपको जिस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे मेरे साथियों उस क्षेत्र को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको शॉर्ट वीडियो के अंदर यहाँ पे ज्वालामुखी के बारे में सारी चीजें बता सकूं। हम मिलेंगे यहाँ पे इसी तरह के नए नए शॉर्ट वीडियोस में और वाईफाई स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार के नए शॉर्ट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।